हेलो, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज ये ब्यूटीफुल सा स्कार्फ हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 फंदे डालकर 8 इंच की इस तरह से एक सीधी पट्टी तैयार कर ले। अब हमें फंदे बढ़ाना आरंभ करना है। ठीक है, देखिए अगर आपने उल्टी सिलाइयाँ देनी है तो सारी सिलाइयाँ आप उल्टी बनाते जाएंगे। अगर आपने सीधी बनानी है तो सीधी सारी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों साइड से। यहाँ पर मैंने उल्टियाँ सिलाइयाँ बनाई हैं तो ये स्कार्फ की हमारी सीधी साइड रहेगी। तो देखिए फर्स्ट का फंदा स्लिप करने के बाद अब हमें फंदे बढ़ाना आरंभ करना है। तो फंदे किसी भी तरह से आप बढ़ा सकते हैं। मैं आपको इस तरह से फंदे बढ़ाना दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट का फंदा उतार के एक फंदा यहाँ पर मैंने बढ़ा लिया है। उसके बाद एक फंदा बुन लेंगे। उसके बाद फिर से एक फंदा इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। और देखिए इस तरह से फर्स्ट रो में हमने यहाँ पर फंदे डबल करने हैं। एक फंदा हम बुनते जाएंगे और बीच में एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट रो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए सेकंड रो में हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। पूरी रो उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब आ जाइए स्कार्फ की जी थर्ड रो पे। इसमें भी हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। देखिए फर्स्ट रो में हमने डबल फंदे कर लिए थे। उसके बाद 4 सिलाइयाँ हमें सिंपल ऐसे ही बना लेनी है। कोई भी फंदा उसमें बढ़ाना नहीं है। तो फंदे बढ़ाने के बाद जो दूसरी सिलाई है, तीसरी और चौथी सिलाई में भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे हम। ये थर्ड रो है, ये भी बिल्कुल हम ऐसे ही बुन लेंगे। ठीक है, चौथी सिलाई भी हम बिना फंदे बढ़ाए ही बना लेंगे। उसके बाद देखिए 4 सिलाइयों के गैप के बाद 5वीं सिलाई में हमें फिर से डबल फंदे करने हैं। एक फंदा बुनते जाएंगे और एक फंदा बीच में बढ़ाते जाएंगे। तो ये स्कार्फ की चौथी सिलाई है, इसे भी हम ऐसे ही बुन लेंगे, फंदे नहीं बढ़ाने हैं। देखिए 4 सिलाइयों का गैप इसमें हो गया है। अब हमें फिर से फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद इस तरह से हर फंदे के बीच एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। फंदे बढ़ाने के बाद फिर से हमें 4 सिलाइयाँ बिना फंदे बढ़ाए ही बनानी है। और 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर से इसी तरह फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए 4 सिलाइयाँ हमें बिल्कुल सिंपल बना लेनी है।
कोई भी फंदा हमें बढ़ाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जितनी लेंथ हमें रखनी थी स्कार्फ की उतनी लेंथ हमारी पूरी हो चुकी है। देख सकते हैं आप 12 इंच हो गई है। अब हम फंदों को घटाना शुरू करेंगे। फर्स्ट का फंदा स्लिप करके अगले दो फंदे एक साथ हम घटाते जाएंगे। दो का एक, पूरी रो जितने भी स्टिचेस हमारे पास हैं लास्ट तक हम इसी तरह से दो का एक करते जाएंगे। लास्ट के फंदे को छोड़कर, लास्ट का फंदा हमें सिंगल ही उल्टा बनाना है। बाकी सारे दो फंदे एक साथ बुन के इस तरह से फंदे हम घटाना आरंभ कर देंगे। अगली 4 सिलाइयों में हमें कोई भी स्टिच कम नहीं करना है, तो 4 सिलाइयां हम इसी तरह एक एक फंदा करके बुनते जाएंगे, क्योंकि फंदे हमने जब बढ़ाए थे तब भी ऐसे ही बढ़ाए थे। फर्स्ट रो में फंदे बढ़ाने के बाद 5th रो में हमने फिर से फंदे बढ़ाए थे। उसके बाद 4 सिलाइयां फिर से बिना फंदे बढ़ाए बनाई थी, तो हमें घटाने भी उसी तरह से है, ठीक है। अब देखिए 4 सिलाइयां हम बिना फंदे कम किए बनाते जाएंगे और 5वीं रो में फिर से हम 2 का 1 करते जाएंगे। पट्टी की लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में पट्टी के लिए फंदे डाले थे तो 14 फंदे डाले थे, दोनों साइड से 2 फंदे कम कर दिए थे और अगली रो में सेकंड रो में एक एक फंदा कम कर दिया था। तो जहाँ पर हमारे पट्टी के 8 फंदे बच गए हैं, पट्टी की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब दोनों साइड देखिए, दोनों साइड एक एक स्टिच में बढ़ा दूंगी। 1 और 2, ठीक है। 2 फंदे आगे मैंने बढ़ा दिए हैं और 2 फंदे एंड में बढ़ा दूंगी। एक, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 12 फंदे हो गए हैं। अब एक रो बिना फंदे बढ़ाए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हमारे हो चुके हैं 8 फंदों के। तो एक एक फंदा हमें और बढ़ा लेना है और एक फंदा पीछे आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमारे पास हो गए 14 फंदे। ठीक है, एक रो बनाने के बाद हम इन्हें बंद कर देंगे। अब देखिए इन फंदों को हम बंद कर देंगे और जो फाइनल रो है इस स्कार्फ की